बहुत भांति की दिखा
राजन राम श्रेष्ठ शुद्ध जाकी वीर विनीत धर्म नतनारी गुण सागर बालक भरचारी तम कहूँ शर्व काल कल्याण सजहु रात जाए निशाना चलहु वेगी सुनी गुरु भजन भले नाथ सिरुनाई भूपति गगने वर्णतन नूतन आशु पहुंचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलोक सुहावन भूप द्वार तन खबर जनाई दशरथ निप सुनि लिए बुलाई। पहुंचे दूत रामपुर पावन। दूत जो है जो जनक जी ने भेजा था वह पहुंच गया कहां पर? अयोध्या में। हर्षे नगर बिलोक सुहावन और सुंदर नगर को देखकर वो हर्षित हुआ। भूप द्वार तिन खबर जनाई, राजा की द्वार पर जाकर राजा को खबर किया। दशरथ ने सुन लिए बुलाई। राजा दशरथ ने उसकी बात सुनकर उसको बुला लिया। कई प्रणाम तिन्ह पाती दिन्नी मुदित महीप आप उठ लेंगे। और प्रणाम करके वह दूत जो था वह पत्रिका जो है जनक जी ने जो दी थी उसको दिया। दशरथ जी जो हैं वो खुद उठ करके उसको लिए। मुदित महीप आप उठिल नहीं, स्वयं खुश होकर मुदित होकर अपने आप उठ करके उस पत्रिका को लिया। बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। और दूतों ने प्रणाम करके जब चिट्ठी दी, प्रसन्न होकर राजा ने उसको उठा कर लिया। इसके बाद चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों से जल आ गए, खुशी के जल। जब आदमी जब बहुत खुश होता है तो उसकी आंखों से अश्रु आ जाते हैं। पुलक गात आई भरी छाती, और प्रेम के आनंद के आंसू आए, साथ ही शरीर जो है वो पुलकित हो गया और छाती जो है भर गई। राम लखन उर करबर चिट्ठी रह गए कहत न खाटी मीठी। पुण्यथर एधी पत्रिका बांची हरसी सभा बात सुनी सांची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके, आवाज उनकी बंद हो गई, निकल नहीं रही थी। फिर धीरे धर के उन्होंने पत्रिका पढ़ी और जिसको सच्ची बात समझकर सारे सभासद लोग जो हैं वो खुश हुए। खेलत रहे तहां सुरी पाई आए भरत सहित हित भाई। और भरत और शत्रुघ्न जो थे वो उस समय खेल रहे थे, और जो खबर आई तो वो दौड़ करके आ गए। पूछत अति स्नेह सकुचाई, अत्यंत स्नेह के साथ सकुचाते हुए पूछते हैं, तात कहां ते पाती आई। हे पिताश्री, ये पाती चिट्ठी कहां से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहूं के देश। अश्विन स्नेह साने वचन बाची हुए। अब प्राण प्रिय दोनों भाई जो हैं उनकी कुशलता जो है उसको चार हैं, अहि कहूं के देश, और किस देश में हैं, कैसे हैं, कुशल हैं। अश्विन स्नेह साने वचन, स्नेह से युक्त वचन को सुन करके बाची हुए नवेश। वो पत्रिका को फिर से पढ़ा। सुनिपाती पुल के दो भाई भ्राता अधिक स्नेह समात्म गाता। और पाती को सुनकर, पत्रिका को सुनकर दो ही भाई जो है वो प्रसन्न हुए, पुलकित हुए, और अत्यंत स्नेह के कारण शरीर में उनकी खुशी जो है वो रह नहीं पा रही है।
प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहे विशेषी। और भरत की पुनीत प्रीति को देखकर सभी सभासद जो हैं वो देखा इसको और महसूस किया और सुखी हुए। तब नृप दूत निकट बैठावे, मधुर मनोहर वचन उचारे। दूत को निकट बैठा करके राजा जो हैं मनोहर वचन बोले, भैया कहूं कुशल दो वारे, तुम नीके निज नैन हमारे। भाई बताओ उन दोनों मेरे जो बच्चे हैं कैसे हैं, उनका कुशल क्या है। आप प्रेम विवश मधुर मनोहर वचन, तुम नीके निज नैन निहारे। तुमको देखकर दोनों बच्चे जो हैं उनके सुधि आ गई है। और क्या वो दोनों अच्छे तो हैं ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनिषा था। अब पहचान हो तुम कहूं सुहाऊ, प्रेम विवश पुनपुनि कहलाऊ। श्यामले और गोरे शरीर वाले हुए पुरुष धनुष धारण किए हुए हैं और तरकस धारण किए हुए हैं। और भय किशोर अवस्था जो है किशोर है और कौशिक मुनि उनके साथ में हैं। पहचान हो तुम कहूं सुहाऊ, उनके स्वभाव को तुम बता सकते हो। और प्रेम विवश पुनपुनि कहलाऊ, राजा प्रेम के विशेष बश होने के कारण बार बार उससे पूछ रहे हैं। जारिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सिर पाई। जब से मुनि जो है वो लेकर के गए हैं बच्चे को, तब से आज उसकी सुधि पाई है, सच्ची सुधि पाई है। कहूं विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। कहूं विदेह कवन विधि जाने, विदेह जो है राजा जनक वह कैसे जाने। सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने, प्रिय वचन सुनकर दूत जो है मुस्कुराया। सुनो ही महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण हो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, राम और लखन जिनके पुत्र हैं, विश्व विभूषण हो, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह उजियारे। तुम्हारे जो तनय हैं लड़के हैं वो पूछने के योग्य नहीं है। पुरुष सिंह, वो पुरुष सिंह हैं, तीनों लोकों में तीनों उजियारे प्रकाश रूप हैं। और जिनके जस प्रताप के आगे, जिनके जस प्रताप के सामने शशिमली नरवि शीतल लागे। चंद्रमा जो है फीका पड़ गया है और सूरज जो है उसका प्रकाश भी ठंडा पड़ गया है। तिनका कहिए नाथ किमी चिन्ह, उनको कह रहे हैं आप जो हे नाथ हे राजन, आप उनको कह रहे हैं जो कैसे चिन्ह। देखिए कि रवि की दीप कर लेने, रवि को क्या दीप जो है वह दिखा करके हाथ में देखा जा सकता है। शेष शंबर भूप अनेका, समटे स्वट एक तेहिका। सीता जी के शंबर में अनेक भूप आए और समिटे सुहट एक तेहिका। सब एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु शवासन काहु न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। और शंभु शवासन जो है भगवान शिव का धनुष जो है उसको कोई टारने नहीं सका। और सभी वीर जो हैं हारे सकल वीर बरियारा, सारे बलवान वीर हार गए। अब तीन लोक मह जे भटमानी, सबकै सकत शंभु धनुभानी। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने शव की शक्ति को तोड़ दी। शकई उठाई सवासुर मेरु, सो हुए हार गयो कवि फेरु। जे कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणा सब जो सुमेरु को ही उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराभव को प्राप्त हुआ। तहां राम रघुवंश मणि, सुने महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास विनु, जिमि गज पंकज राव। वहां पर
राम जो रघुवंश मणि हैं, हे महिपाल सुनिए, भंजो चाप प्यास बिना प्रयास के ही उन्होंने चाप को तोड़ दिया। जिमिगज पंकज नाल, जैसे हाथी जो है वो कमल की डंडी को तोड़ डाले। सुनि सब उस भेगुनायक आए, बहुत भांट तिन्ह आंख दिखाए। और धनुष टूटने का जानकारी पाकर परशुराम जी आए, बहुत भांट तिन्ह आंख दिखाए, बहुत प्रकार से वो आंख दिखलाए, अपना शक्ति दिखाए। देख राम बल निज धनु दिन्हा, कवि बहु विनय गवन बन गिन्हा। राम के बल को देखकर अपना धनुष दिया और कवि बहु विनय गवन बन गिन्हा, और बहुत प्रार्थना करके वन को फिर तपस्या के लिए चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। हे राजन, जैसे राम जी अतुल बल के स्वामी हैं, और वैसे ही लखन जी जो हैं वो तेज की निधान है। तेज निधान लखन पुनि तैसे, वैसे ही कंपई भूप विलोकत जाके, जिमगज हरि किशोर के ताके। कंपई भूप विलोकत जाके, राजा लोग जिसको देखने से ही डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। जिमिगज हरि किशोर के ताके, जैसे गज जो है, हाथी जो है, सिंह के बच्चे को ताकने से कांप जाता है। देव देख तब बालक दो, हे राजन, हे देव, आपके दोनों बालक को देखकर अब आंख तब आवत को, आंख के सामने कोई दूसरा नहीं आ रहा है। दूष वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। और प्रेम प्रताप और वीर रस में सनी हुई बात को सुनकर दूतों की वचन रचना, सबको वचन रचना जो है वो सबको अच्छा लगा और सभी प्रसन्न हुए, बहुत प्रिय लगा। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। और सभा के साथ साथ राजा जो हैं वो प्रेम से भर गए, और दूतन देन निछावर लागे, दूत को निछावर देने लगे। कहे अनीति तेग मुदहि काना, धर्म विचार समय सुखमान। और यह नीति नहीं है, धर्म को विचार कर सभी ने इसको सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दिन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गोहि शब सादर दूत बुलाई। और तब बस उठी भूप वशिष्ठ कहूं, वशिष्ठ जी के पास गए राजा, अब दिन पत्रिका जाई, पत्रिका को दिया, और कथा सुनाई गोहि शब सादर दूत बुलाई, दूत को बुला करके और सारी कथा को बतलाया। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। जिमि सविता सागर मुह जाही, यद्यपि ताहि कामना आई। तब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी पर सुख ही सुख है, सुख जो है छाया हुआ है। पुण्य पुरुष कहूं मैं सुख छाई। और जिमि सविता सागर मोह जाई, जैसे सविता जो है, नदी जो है सागर में चला जाता है, मिल जाता है, यद्यपि ताहि कामना नहीं, जबकि उसकी इच्छा नहीं होती, फिर भी वो उसमें जाके मिल जाता है। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, वैसे ही सुख संपत्ति जो है वो बिना बुलाए हुए ही धर्मशील पही जाहि शुभाए, धर्मशील के पास बिना बुलाए ही चला जाता है। तुम गो विप्र धेनु सुर सेवी, तस् पुनीत कौशल्या देवी। तुम गो विप्र धेनु सुर सेवी, गो विप्र और धेनु और देवता इस सब की सेवा करने वाले हो। तस् पुनीत कौशल्या देवी, उसी प्रकार से कौशल्या देवी ही पुनीत हैं। और सुखती तुम समान जग माही, भय न है को हो न नाही। और तुम्हारे समान कोई पुण्यात्मा हो न हुआ है और न होगा। सुखती तुम समान जग माही, भय न है को हो न नाही, होगा भी नहीं कोई। तुमते अधिक पुण्य काके, राजन राम सवे सुत जाति। तुमसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा जिसे राम के समान बेटा मिला है। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बालक चारी। तुम कहूं सर्व काल कल्याणा, संयम बरात बजाए निशाना। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, वीर भी है, विनीत भी है, धर्म के व्रत को धारण करने वाला है,
और गुण सागर वह बालक चारी, चार बालक जो है वो गुण सागर है, गुण के सागर हैं। तुमको सर्व काल कल्याणा, तुम्हें सभी काल में कल्याण ही कल्याण है। सिंह बरात बजाए निशाना, बरात सजाओ और बजा बजाओ, डंका बजाकर बरात को सजाओ। चलो बेग सुनी गुरु वचना, भले ही नाथ से नाई, भूपति गवने भवन तब दूतन बास दवाई। और जल्दी चलो गुरुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और शिव नवाकर था दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए।